हेलो स्टूडेंट। आज हम बहुत दिनों में वीडियो डालने के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। और ये अच्छा टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। वैसे लगभग 4 दिन हो गए और कोई वीडियो नहीं डाल पाए, तो इसके लिए सॉरी। आगे के टॉपिक को यथावत रखते हुए एक टॉपिक आपके सामने लेके आए। तो इस टॉपिक को देखते हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा टॉपिक है, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले तो एक वृत्ताकार कुंडली है, ये एक वृत्ताकार कुंडली हो गई। ये एक वृत्ताकार कुंडली है। इस वृत्ताकार कुंडली का ये हमने केंद्र मान लिया O। इस वृत्ताकार कुंडली का ये केंद्र हो गया O। एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। जैसे ही इस वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी वृत्ताकार कुंडली के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, मतलब ये केंद्र से, और ये हमने अक्ष ले लिया, इस अक्ष पर कोई बिंदु है यहाँ पर P। इस P बिंदु पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इस संपूर्ण कुंडली को छोटे छोटे डीएल अल्पांश, यानी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक अल्पांश तो हमने यहाँ पे मान लिया ये डीएल अल्पांश, और एक दूसरा अल्पांश ये ले लिया मैंने डीएल अल्पांश। दोनों ही अल्पांश कैसे हैं? समान, मतलब छोटे छोटे अल्पांश हैं इसमें डीएल। इन अल्पांशों से इसकी जो दूरी है ये मैंने मान ली है r। इन अल्पांशों की P बिंदु से दूरी है r। और इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो हमने मान ली है कैपिटल R। वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है ये कैपिटल R है, और केंद्र से इस P बिंदु की जो दूरी है वो है x। मतलब ये यहां पर हो गया x अक्ष, ये हो गया x अक्ष, और ये हमने मान लिया यहां पर y अक्ष। ये है y अक्ष, और ये हमने मान लिया यहां पर z अक्ष। इन तीनों अक्षों के सापेक्ष इसमें एक निर्देश तंत्र बन गया, एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में हमने ये वृत्ताकार कुंडली रख दी। जैसे इसमें धारा प्रवाहित की गई, और जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस पी बिंदु पर हमें प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इस डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इस डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को घटकों में विभाजित कर लेते हैं, और इनके जो घटक हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक के रूप में आ जाएंगे। जैसे मान लिया इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया dV1, और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया यहाँ पर dV2। इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया है P बिंदु पर dV1, और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है dV2। अब इन्हें दो घटकों में विभाजित करेंगे, तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है D1 dV1 चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, देखो यहाँ पर ये जो x अक्ष है, x अक्ष ये ऊर्ध्वाधर घटक माना है हमने x अक्ष के सापेक्ष। तो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा dV1 sin थीटा, और इसका जो ऊर्ध्वाधर, अच्छा ये जो घटक होगा ये क्षैतिज घटक, और ये हो जाएगा dV1 cos थीटा।
इसके बाद यहाँ पे B2 घटक है, ये dB2, तो इसका ये हो गया घटक dV1 सॉरी dV2 साइन थीटा, साइन थीटा, और इसका ये घटक हो गया dB2 cos थीटा। ये हमने घटक ले लिए, इन घटकों में वियोजित कर लिया। घटकों में वियोजित करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, दोनों अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसको सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे, और लिखना है कि माना एक वृत्ताकार, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या की, कैपिटल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है P बिंदु पर। अतः कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बायो सावर्त के नियम के लिए। बायो सावर्त के नियम के लिए आई जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसमें dl अल्पांश की आवश्यकता होती है, तो हमें dl अल्पांश की कल्पना करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस संपूर्ण धारावाही कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। इस संपूर्ण कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। अब इसमें मान लेंगे कि O से ठीक ऊपर तथा ठीक नीचे दो समान अल्पांशों की कल्पना करते हैं। तब माना केंद्र O से R दूरी पर ऊपर तथा नीचे dl अल्पांश की कल्पना करते हैं। ऊपर तथा ठीक नीचे दो अल्पांशों की कल्पना करते हैं dl अल्पांश की। तो O बिंदु से ऊपर dl अल्पांश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सावर्ट के नियम से, अतः O बिंदु से ऊपर dl अल्पांश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
और अपने पास यहाँ पे लगा देंगे बायो सावर्ट के नियम से। बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट का नियम है अपने पास। देखो इसके कारण हमने डीएल अल्पांश माना, क्या माना है, dB2। अच्छा पहले dB1 को लिख लें, तो dB1 को लिखने के लिए ऐसा करें, यहां पर ऊपर की जगह पे नीचे कर दें, क्योंकि हमने नीचे जो माना है इसके कारण dB1 माना है। तो इसके कारण अपने पास आ जाएगा dB1 और ये आ जाएगा यहां पर dB1 बराबर क्या होता है, बायो सावर्ट के नियम से। बायो सावर्ट का नियम क्या बोलता है यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी क्या है इसमें आर, इसको निकालना है तुम्हें थीटा को। तो इसमें अगर देखते हैं जो अपने पास डी एल अल्पांश है, इसकी जो दूरी है ये कैसी है, यहाँ पर लंबवत दूरी है। यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि डी एल वेक्टर इंटू आर क्रॉस, ये दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं, इसलिए यहां पर या फिर ये लिख देना सीधा आर कैप, ये दोनों कैसे हैं, लंबवत, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये अपने पास आ जाएगा dV1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर अपने पास देखें साइन थीटा और थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो ये अपने पास आ जाएगा। अच्छा एक बात और बता दें कि जो आर का मान है, ये आर का मान, इस आर का मान कैसे निकालेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर ये निकल के आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इसके लिए आ जाएगा। तो आर का मान यहां पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा dV1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का मान कितना आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या दे रखा है इसमें, स्क्वायर इंटू साइन 90 का मान 1। तो ये तो अपने पास निकल के आया यहाँ पे समीकरण 1, ये अपने पास पहला समीकरण प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरा समीकरण चलते हैं, दूसरे समीकरण पे मिसिंग मार रहा है। और बच्चों पढ़ाई तो ठीक चल रही होगी, बेटा बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, ये दुनिया लूट के खा जाएगी, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं फिर आगे। इसके बाद देखो हमने ये नीचे वाले अल्पांश से कांड तो निकाल दिया, बचा अपने पास ऊपर वाला अल्पांश। तो इस ऊपर वाले अल्पांश से कांड और निकालते हैं। ऊपर वाला है, इसमें लिखना है इसी प्रकार केंद्र से ऊपर dl अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमने क्या मानी है, dB2, क्योंकि इसके कारण क्या माना हमने, dB2। वही नियम लगाना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन, देखो सीधा ही रख दें क्योंकि इसके कारण यहाँ पे भी दूरी कितनी है, r थी, और इसके कारण भी दूरी क्या है यहाँ पर r है।
तो यहां पर यही समीकरण आएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास समीकरण आया है दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों का मान देखते हैं, तो परिमाण दोनों का कैसा है, समान, लेकिन दिशा दोनों की कैसी है, अलग अलग, विपरीत नहीं है, यहां से विपरीत नहीं है, इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, अलग अलग है, विपरीत नहीं है इसमें। ठीक है, ये अपने पास दो समीकरण प्राप्त हुए। इन दोनों समीकरणों की हमें स्थिति देखनी है, तो इसमें हमें लिखना क्या है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत है। परिमाण में समान एवं दिशा में कैसी है, अलग है, दिशा में कैसी है, अलग है। अतः इन्हें घटकों में वियोजित करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं, अतः इन्हें घटकों में वियोजित करते हैं। dv1 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः, देखो क्षैतिज और क्षैतिज घटक मैंने क्या बताया था तुम्हारे लिए, क्षैतिज बताया है ये वाला घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बताया है मैंने ये वाला घटक। तो क्षैतिज घटक इसमें लिख देंगे दोनों के लिए, क्योंकि देखो ये जो है ये इस प्रकार से घूर्णित है ऊपर की ओर, जिनके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः dv1 cos थीटा व dv1 sin थीटा हैं, तथा dv2 की तीव्रता के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः dv2 cos थीटा व dv2 sin थीटा है। ये हो गया। इस प्रकार से अब तुम्हें लिखना क्या है, इसमें देखना है कि ये जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र के इनके जो घटक हैं dv1 sin थीटा और dv2 cos थीटा, ये दोनों परिमाण में कैसे हैं, समान, और दिशा में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे अतः dv1 व dv2 के घटक कौन कौन से, dv1 cos थीटा व dv2 cos थीटा परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि dv1 sin थीटा व dv2 sin थीटा, ये जो दोनों घटक हैं
समान परिमाण व एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? मतलब ये जो दोनों घटक हैं dB1 cos थीटा dB2 cos थीटा, ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्यों निरस्त करेंगे? क्योंकि एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, दोनों की दिशा हो गई विपरीत, जबकि परिमाण दोनों का कैसा है? समान। परिमाण का मतलब होता है ये जो अपने पास dB1 और dB2 के मान आए थे, ये दोनों कैसे थे? समान थे। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। मैंने बताया एक दूसरे को निरस्त कर दिया इन दोनों ने, तो बचा क्या अपने पास? ये दोनों घटक। और इन दोनों घटकों के लिए मैंने ये लाइन लगाई है कि ये एक ही दिशा में और समान परिमाण होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं और जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदर्शित करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखो, dV बराबर, अपने पास दोनों का ही परिमाण कैसा है? समान। दोनों का ही परिमाण कैसा है? समान है। और इन दोनों के परिमाण को लिख देते हैं यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास मान बच गया यहाँ पे dV का। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ये अपने पास मान दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र अपने लिए मान आया था dV बराबर अपने पास यहाँ पे मान आया था क्या? क्षैतिज घटक परस्पर परिणामी यानी जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदर्शित करते हैं। तो क्षैतिज घटक मैंने लिख दिया है dV1 sin थीटा, कोई सा भी लिख सकते हैं, dV1 sin थीटा या dV2 sin थीटा, कोई सा भी एक घटक लिख सकते हैं। ठीक, ये अपने पास मान आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें? तो इसके लिए हमें क्या करना है? अब चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो ये अपने पास dB1 और dB1 का मान अपने पास क्या आया है? यहाँ पे dB1 का मान है, dB2 का मान ये दे रखें। तो यहाँ पे निकाल देंगे इसका मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो dB का मान हो गया यहाँ पे dB1 का। बचा अपने पास साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? यहां से देखो, ये रहा साइन थीटा बराबर, जैसे ये हो गया थीटा और थीटा के सामने वाला हो गया लंब, 90 के सामने वाला हो गया यहाँ पे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया यहाँ पर अपने पास? इसमें देखते हैं तो ये हो गया R। ठीक, देखो साइन थीटा बराबर, देखो थीटा के सामने वाला हो गया ये लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण अपने पास है ये, तो ये हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये अपने पास मान आया। इसका मान निकालने के बाद संपूर्ण के लिए इसमें मान रख देंगे। तो संपूर्ण कुंडली के लिए अगर निकालना है तो संपूर्ण कुंडली के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे समाकलन करना है। तो संपूर्ण कुंडली की लंबाई कितनी होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि जो होगी, त्रिज्या इसकी R है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर परिधि? 2 पाई R। लिमिट लगा दी मैंने 0 से 2 पाई R के लिए। ये समझ में आया होगा मैंने 2 पाई R क्यों लिया है? क्योंकि ये संपूर्ण कुंडली है। संपूर्ण कुंडली की लंबाई जो होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी।
तो इसके लिए आ गया अपने पास b 0 से 2 पाई r। यहाँ पे देखो इसके लिए हमने मान रख दिया है v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमने बाहर निकाल दिया i अपॉन, अच्छा आई आर अपॉन क्या बच गया, देखो 2 और 1 घात, ये 3 घात हो गई, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट की घात 3 है। अंडर रूट की घात कितनी है, 3। अंडर रूट हटा देंगे तो कितनी घात हो गई, 1/2, तो 3/2 हो गया अपने पास। अब बचा क्या अपने पास, dl, तो यहां से मैंने समाकलन कर दिया dl और ये लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई r। अब यहाँ पे इसमें मैं अलग से मान लिख रहा हूं कि चूंकि 0 से 2 पाई r हमने लिमिट लगा के और इसका dl का समाकलन करना है, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, देखो dl का समाकलन करेंगे तो l और लिमिट लगा दी जाएगी यहाँ से 0 से 2 पाई r की, तो ये आ जाएगी अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई r माइनस लोअर लिमिट 0 बराबर आ जाएगा 2 पाई r के। इसका मान यहाँ पे रख देंगे 2 पाई r, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई r अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इनटू में यहाँ पे dl, और dl का मान आ गया अपने पास 2 पाई r। ये अपने पास मान आया है यहाँ पे। इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर देते हैं तो b बराबर आ जाएगा अपने पास 2 म्यू नॉट, देखो एक पाई से एक पाई कैंसिल, अच्छा 2 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं 2, तो अपने पास बचा क्या यहाँ पर, म्यू नॉट आई आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन, बचा क्या यहाँ पर 2, पाई कैंसिल ही हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आया है, मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आया है B बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आया है, ठीक। इसके बाद देखो थोड़ा सा और आगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होती है, फेरों की संख्या, क्यों भाई तुम्हारे वाले फेरे नहीं है, ये शादी में होते हैं वो, तुम्हारे वाले का मतलब समझ गए होंगे। तो फेरों की संख्या 7 मत रखना, ठीक है। यदि फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल N हो, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, गुस्से में तो फेरा याद आगे होंगे। B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N, देखो N का इंटू हो जाएगा यहाँ पर फेरों की संख्या का, N आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास एक समीकरण आया है, और इसका एक सदिश रूप भी लिख सकते हैं। सदिश रूप देखो, सदिश रूप अगर हमें देखना है तो ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये तो एक्स अक्ष के अनुदिश के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ही इसमें परिवर्तन करना है, दिशा लिखनी है बस, बाकी का तो सब कुछ दिया हुआ है ऊपर वाले की दया से, सही है ना। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे रखा है भाई, हमें तो नहीं दे रखा, क्यों भाई, ठीक है ना। तो ये अपने पास समीकरण आया है, आई बात समझ में। ये सदिश रूप है, ये इसका अदिश रूप है। वैसे टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया, इसकी थोड़ी सी कंडीशन है, उन कंडीशनों को एक बार और देखते हैं, ठीक। लालाओ और लालियो, जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। एक बार समझ में नहीं आता है दोबारा पढ़ो, और इसको जितने फ्रेंडों में शेयर कर सकें उतने फ्रेंडों में इसको शेयर करो, यानी मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी शेयर हो सके उतना शेयर करो।
तो देखो इसकी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशनों को देखते हैं। सबसे पहला है इसमें कंडीशन, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। पहली कंडीशन है इसमें, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये अपने पास जो कुंडली थी, इस कुंडली की हमने त्रिज्या तो मान ली थी कैपिटल आर, और कुंडली के केंद्र हमने जो बिंदु माना था, ये माना था हमने यहाँ पे पी बिंदु, जिसकी दूरी थी इसमें एक्स मानी थी। लेकिन अब हमने ये पी बिंदु यहां ना मान के हमने कहां पे मान लिया, पी बिंदु यहीं पे मान लिया। कहां पे मान लिया, यहीं पे। तो एक्स का मान कितना हो गया फिर, 0। एक्स का मान क्या हो गया इसमें, 0। जब हमने पी बिंदु यहीं पे मान लिया, पहले जो वो बिंदु था यहीं पे हमने पी बिंदु मान लिया, तो इसमें एक्स का मान कितना हो गया, 0। जब एक्स का मान 0 हो गया तो अपने पास फॉर्मूला क्या बचा है कि v बराबर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें x बराबर क्या क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 0। x का मान 0 हो गया, x का मान 0 यहां पे रखना है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मान रख दो तो b बराबर हो जाएगा म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। x का मान क्या हो गया, 0, और ये आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मान आ गया अपने पास v बराबर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। देखो ये तो 0 रहा है यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल, आर की पावर हो गया 3, आर स्क्वायर से यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास, v बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन 2r। ये अपने पास कहां पे आया है, केंद्र पर। ये कहां पे आया है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एनी प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम क्यों आएगी, सही है। वैसे ही समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये आप सभी की समझ में आया होगा। इसके बाद एक दूसरी कंडीशन है, उस दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। और इसमें दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, यदि P बिंदु केंद्र से त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित हो, वैसे ये तुम्हारी बुक में नहीं है कंडीशन, इसको छोड़ो वाले, कोई दिक्कत नहीं, बुक में है नहीं। तुम्हारी बुक में जितनी भी इसमें कंडीशन दे रखी है उनको करते हैं। यदि अभिष्ट बिंदु P कुंडली की त्रिज्या r की तुलना में अत्यधिक दूरी पर स्थित हो। कंडीशन 2, यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R की तुलना में अत्यधिक दूरी मतलब x का जो मान है वो ग्रेटर देन r की तुलना में अत्यधिक दूरी पर स्थित हो। मतलब जो x का मान है, जैसे ये एक कुंडली हो गई छोटी, और इसकी ये तो इसमें O बिंदु हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई कैपिटल R, और ये कहां पे है, यहां पे। मतलब x का मान r से कितना हो गया, बहुत अधिक हो गया। तो ऐसी स्थिति में r का मान नगण्य मानकर छोड़ दिया जाएगा। तो अपने पास v बराबर, देखो यहां पे मैंने एक शर्त लिख दी है कि x ग्रेटर देन r, इसलिए r स्क्वायर की उच्चतम घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है, नगण्य मानकर छोड़ना है। जिनकी शादी हो गई है वो और कुछ में छोड़ देना, ठीक है।
इसके बाद आर स्क्वायर की उच्चतम घातों को हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया है। नगण्य मानकर छोड़ना है तो ऐसी स्थिति में अपने पास फॉर्मूला है v बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो तुम्हें नगण्य क्या मानना है इसमें, ये बात ध्यान रखनी है। इसमें आर स्क्वायर की उच्चतम घातों को नगण्य मानना है क्योंकि आर का मान एक्स की तुलना में कैसा है, बहुत कम है। तो आर को हमें नगण्य मानकर छोड़ देना है। तो यहाँ पे आर बराबर हमें क्या मानना है इसमें 0। तो v बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की पावर कितने बच गई 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 घात से कैंसिल हो गया। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 3। ये अपने पास आ गया जब P बिंदु कुंडली की त्रिज्या की तुलना में अत्यधिक दूरी पर स्थित हो, तो ये अपने पास फॉर्मूला आता है। इसके बाद एक कंडीशन और बची है, यदि बिंदु P कुंडली की अर्ध त्रिज्या r/2 के समान दूरी पर हो, मतलब देखो दिखाएं, चलो जब देखने का इतना मन है तो देखो। तीसरी कंडीशन है, जब P बिंदु कुंडली की त्रिज्या की आधी दूरी पर स्थित हो, आधी दूरी पर स्थित हो, मतलब x का जो मान है वो कितना हो, r/2 हो, त्रिज्या की आधी दूरी पर, त्रिज्या की आधी दूरी पर। मतलब ये जो अपने पास कुंडली है इसमें त्रिज्या तो हो गई r, और जो अपने पास ये बिंदु है ये अपने पास हमने यहाँ पे मान लिया है, मतलब ये r/2 दूरी हो गई है। कितनी दूरी हो गई, r/2। यहाँ पे हमने P बिंदु मान लिया है इसमें, ठीक। तो इसके लिए हमने x बराबर तो मान लिया है इसमें r/2, तो v बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। x का मान r/2 रखना है हमें, तो v बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये x का मान r स्क्वायर बाई 4 क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। इसके बाद ये v बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कितनी हो गई 5/4 r स्क्वायर 3/2। ये बात समझ में आई। अच्छा, इसकी जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 3/2। 3/2 का मतलब समझ में आ रहा है, ये 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, इसका मतलब ये 3/2 हो गया। ये जो मान है मतलब एक घात तो पूरी है और एक घात कैसी है, आधी है। तो एक घात तो इसकी पूरी लिखनी है और एक घात कैसी लिखनी है हमें, आधी। तो देखो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, यहां तक तो हमने लिख लिया। अब इसकी हमने पहले सबसे पहले तो एक घात लिखो, इसकी एक घात लिखेंगे तो देखो 5/4, एक घात तो हो गई, और इसकी एक घात मतलब r स्क्वायर, ये तो इसका एक घात हो गया, एक घात का मान हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद आधी घात और लिखो, इसकी आधी घात का मतलब अंडर रूट, मैं सबको ही अंडर रूट में लिख देता हूं, 5/4 और ये r स्क्वायर, इसकी आधी घात मैंने ले ली। आगे बात समझ में, तो v बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, देखो 5/4। इसके बाद बचा क्या अपने पास, ये r स्क्वायर। 5/4 को अगर अंडर रूट में अगर देखते हैं तो अंडर रूट 5, और 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, r स्क्वायर का अंडर रूट देखेंगे तो कितना हो गया r। अब इसमें से क्या कट रहा है, देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, v बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। चलो आर स्क्वायर से यहीं पे आर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या अपने पास
बटे में बच गया 5 और ये बच गया √5 और ऊपर ये गया 4, मतलब इसको लिख देते हैं b बराबर 4/5 √5। आगे बात समझ में, ये 4 तो गया ऊपर, 5 √5 और ये बच गया अपने पास r। अब यहां से इसको देखते हैं कि अपने पास जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया था, इसको मैं लिखता हूं यहां पर, चूंकि v केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो आया था μ0 Ni/2r। देखो इसमें अपने पास पहले जो मैंने कंडीशन लिखाई थी उसमें पहली कंडीशन केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैंने बताया था इसमें μ0 Ni/2r। ये जो मान होता है ये सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है ये मान। कैसा मान होता है ये? अधिकतम। मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? अधिकतम। इसमें अपने पास क्या आ रहा है? ये मान आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है अपॉन में, तो इसको क्या करेंगे, देखो 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो इसके लिए b बराबर अपने पास मान आ जाएगा 4/5 √5 और ये अगर इसमें अपन अंश और हर में इसी में गुणा कर दें, यहाँ पे देखो 4/5 √5 और यहाँ पे मैंने अंश में गुणा कर दिया और ये ले लिया है मैंने μ0 Ni अपॉन, मैंने यहाँ पे अंश में और ये हर में भी गुणा कर दिया। ये बात समझ में आई? अब इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? केंद्र, और ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे कितना, 4 दूना 8 और ये हमने लिख दिया यहाँ पर v केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। अच्छा, ये जो अपने पास मान आ रहा है ये किसके लिए है? r/2 दूरी पर। कितनी दूरी पर? r/2, या फिर लिख सकते हैं इसमें x बराबर r/2, मतलब v x बराबर r/2 दूरी पर ये अपने पास मान आ रहा है। इसका जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 0.72 और ये आ जाएगा v केंद्र। ये अपने पास मान आया है, मतलब दोनों में संबंध आया है ये कि यहाँ पर त्रिज्या की आधी दूरी पर स्थित हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ये केंद्र का कितना होता है? 0.72 गुना होता है। ये अपने पास कंडीशन आती है और यहाँ पे ये टॉपिक होता है फिनिश। ये बात समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जहां तक तो समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। इसके बाद अगली जो स्थिति को लेके आएंगे, अगला पॉइंट आएगा और इस चैप्टर को यथावत रखते हुए पूरी पढ़ाई अपनी सुचारू रखेंगे। तो कष्ट के लिए थोड़ा खेद, 2-4 दिन डिस्टर्ब रहे, आगे ऐसा नहीं होगा। यथावत वीडियो डाली जाएंगी और इनको रेगुलर पढ़ते रहना। और कोई इसमें टॉपिक में समझ में नहीं आता है या फिर कोई गलती हो जाती है तो कमेंट्स में लिख के जरूर भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।